हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे। आज की जो रीडिंग है वो हम हमेशा की तरह जैसे वीकली हम लोग रीडिंग करते हैं मंडे टू मंडे की। तो आज की जो रीडिंग है हमारी वही मंडे टू मंडे के लिए है, नेक्स्ट मंडे के लिए। सो हम चेक करते हैं कि इस मंडे से नेक्स्ट मंडे तक आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। ओके, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज इस मंडे से नेक्स्ट मंडे तक कैसी रहने वाली हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। ये तो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के इस मंडे से नेक्स्ट मंडे तक की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। वन बाय वन कार्ड मेरे यूनिवर्स, वन बाय वन। कार्ड ऑलमोस्ट आ चुके हैं यूनिवर्स। अगर आप कोई और कार्ड देना चाहते हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। कोई और कार्ड आना चाहता है प्लीज़। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। हम रैंडमली लेंगे कार्ड को। कार्ड आना चाह रहा है। ओके, अगर कुछ और कार्ड लेने पड़े क्लैरिफिकेशन के लिए तो हम ले लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, कार्ड्स को सेट कर लेते हैं। वाह, ग्रेट। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी निकल कर आई है। आज की जो इस वीक की एनर्जीज आपकी निकल कर आई हैं, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, आपकी तरफ जो ऐसे कुछ जेस्चर्स आपके पास कोई छोटा मोटा कोई लेकर आने वाला है। फर्स्ट तो एनर्जीज ऐसी है जो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप से लेकर भी हो सकता है कि कोई छोटा मोटा जेस्चर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक में कोई पर्सन का प्रपोज़ल हो सकता है, किसी जॉब का प्रपोज़ल हो सकता है, और करियर से रिलेटेड कुछ भी ऐसी जो एनर्जीज वो फील हो रही हैं, चाहे वो आपकी तरफ कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा हो छोटा मोटा जिसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला हो, और क्या आपकी तरफ कोई पर्सन हो सकता है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पे जो कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट जो एनर्जी वो निकल कर आई है कि आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसा प्रपोजल आने वाला है। सेकंड एनर्जी निकल कर आई है 11-11 की। आप क्लेम करने के लिए कमेंट में 11-11 टाइप कर सकते हैं। ये एनर्जी दिखाती है कि आपकी तरफ अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। आपने अगर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है तो 11-11 पे हो सकता है। जिस तरह से पोर्टल्स आए हैं उन पे मैनिफेस्ट किया है, या तो आपकी विश जो है वो मुझे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपकी तरफ एक अबंडेंस, एक प्रोस्पेरिटी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही प्यारी ब्लॉसमिंग एनर्जी है, और हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप जो है आपकी वो आगे रिलेशनशिप जो है वो शादी में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है। यहाँ पे लव मैरिज भी दिख रही है बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स कार्ड है। और यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है जो ट्रेडिशनल वे में भी शादी को दर्शा रही है। तो किसी न किसी की शादी फाइनल फिक्स हो सकती है। आपकी तरफ जो प्रपोजल आ रहा है वो शायद वो शादी से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी की तरफ प्रपोजल फ्रेंडशिप के लिए है और किसी के लिए प्रपोजल वो शादी के लिए भी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ग्रोथ दिख रही है जहाँ पर आपकी तरफ ग्रोथ नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। मुझे ज़्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड ही जो एनर्जी फील हो रही है कि आप किसी रिश्ते में बंधने वाले हैं। अगर आप किसी के साथ आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, शादी है या फिर दोस्ती है, वो प्यार है आपस में, तो वो जो है शादी में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है वो शादी आप अपने घर वालों को मनाएं और आपके घर वाले इजीली मान जाएं और वो शादी ट्रेडिशनल वे में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, गुड एक न्यूज़ है आप सबके लिए। सो जिनकी जो भी इस तरह से पार्टनरशिप लवर्स जो भी हैं यहाँ पर, अगर वो ऑलरेडी किसी को प्यार करते हैं तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप अपने घर वालों से बात करें और आपके घर वाले इस शादी के लिए मान जाएं और आपकी ट्रेडिशनल वे में शादी हो। ठीक है। और कुछ लोगों की यहाँ पे लव मैरिज है और कुछ लोगों की मैरिज ऐसी भी हो सकती है कि घर वाले तय करें और आपको वो लड़का पसंद आ जाए और आपकी शादी फाइनली फिक्स हो जाए और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ का हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, पैसा है और रिच हो सकते हैं वो पर्सन जिनके साथ आपकी शादी फिक्स हो, और अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज है। एक एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है बिकॉज 5 की एनर्जी है। 4 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। 5 की एनर्जीज काफ़ी नज़र आ रही हैं। तो एक चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने वाला है। और इसके अलावा आपकी तरफ कोई करियर से रिलेटेड भी कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें ग्रोथ है और आप जानते हैं कि आप सोच समझ कर ही इस निर्णय को आगे लेने वाले हैं। जो भी प्रपोजल आएगा आप उसको चूज़ वाइजली, आपको ध्यान से चूज़ करना है उसको। ठीक है। और सोच समझ कर आगे बढ़ना है। उस अगर आपकी तरफ कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रपोजल करियर से रिलेटेड कोई लेकर आ रहा है तो आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ठीक है। वो इंसान भी बहुत ही सोच समझ कर ही आपके लिए आगे एक प्रपोजल लेकर आने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जैसे शादी फिक्स हो रही है तो डेफिनेटली खर्चे होंगे घर में शादी से रिलेटेड तैयारियों में। तो फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो शादी से रिलेटेड ज़्यादा एनर्जीज निकल कर आई है तो वो है। या फिर आपको करियर से रिलेटेड कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ नया कुछ स्टार्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट अच्छा मिला हो। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो, वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिला हो। आपकी जॉब जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे आपको अच्छा बोनस मिला हो आपके काम से खुश होकर, तो आप अपनी फैमिली के साथ वो सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से भी हो सकता है आप शादी की वजह से तैयारियां करते हुए फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, इंजॉय करते हुए, शॉपिंग करते हुए, पार्टीज इकट्ठे होकर, जैसे होता है कि तैयारियां कर रहे हैं तो आपस में फैमिली का गेट टुगेदर हो जाता है। तो उस तरह की एनर्जीज निकल कर आई हैं। एक ही एनर्जी मुझे यहाँ पर जो पिक हो रही है, जो मुझे थोड़ी सी अपसेट दिख रही है, सैड दिख रही है। आई डोंट नो किसकी एनर्जी है ये। कोई पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी अपसेट हैं, दुखी हैं। रिसेंट पास्ट में उनके साथ कुछ में भी ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान नज़र आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को याद करते हुए या उन चीज़ों को वो भूल नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को याद करके वो काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। और
किसी को खोने का दुख, किसी के रिलेशनशिप का ख़त्म होने का, किसी के लाइफ से जाने का, तो इस तरह का कोई है चीज़ें जो एनर्जी पिक हो रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और अपसेट नज़र आ रही हैं। क्यों है ऐसी एनर्जी यूनिवर्स? यस, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि मे बी किसी की वजह से रिलेशनशिप जो है ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई। यहाँ पे भी 3 कप्स की रुपए, यहाँ के भी 3 पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। सो इस तरह की एनर्जीज़ है कि किसी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या कुछ भी ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ बोला है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, दुखी और अपसेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बट ये टेम्परेरी एनर्जीज हैं, आगे चल के चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं एक आपके लिए कि क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आप शादी के लेकर भी चीज़ें हो रही हैं, घर में तैयारियां हो रही हैं, तो यस, ये सेलिब्रेशन का ही टाइम है और ये परफेक्ट टाइम है आपके सेलिब्रेशन का, आपके एंजॉय करने का, आपकी सक्सेस का। ठीक है, और आपको एक चीज़ ये करनी चाहिए कि अपनी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए, किसी की बुरी नज़र ना लगे या कुछ है, तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है, तो विद इन अ फ्यू नेक्स्ट वीक्स, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, कि चीज़ें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी, तो वो हो सकती हैं। तो आपको एक ये रेमेडी ही है आपके लिए कि आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ताकि आपके लिए भी लोग आगे आए और आपकी हेल्प करें और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ कोई इस तरह की कुछ बात हुई है कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोलकर आपको अपसेट किया है, परेशान किया है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी कुछ वीक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको एक रेमेडी यही एंजल्स बोल रहे हैं कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए, तो आपके भी लोग हेल्प करेंगे और चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक है, सो ये है आज से लेकर मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक की आप लोगों की एनर्जीज, बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं। सो जो भी एनर्जीज निकल के आई, इनको क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर आज जो है आप 11 टाइप कीजिएगा कमेंट में, और ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं, हर हर महादेव, जिन को भी आप मानते हैं। ठीक है, थैंक यू गॉड, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और क्लेम करने के लिए 11 कमेंट में टाइप कीजिएगा। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, सो ये थी इस वीक के लिए आप लोगों की एनर्जीज और आपके लिए रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।